नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राजनीति और अपराध दोनों का संगम बेजोड़ रहा है और दोनों एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहे हैं और फले फूले हैं। तभी तो राजनीतिक धमक रखने वाले लोगों के साथ बाहुबली कदम ताल मिलाते रहते हैं। चलिए बताते हैं इस मामले में क्या कुछ है खास इस रिपोर्ट में। एक जमाना था जब गोरखपुर को सिसली के नाम से जाना जाता था और अपराध के पुरोधा थे हरिशंकर तिवारी, जिनके घर को हाथा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। 80 के दशक में गोरखपुर हरिशंकर तिवारी ने अपराध को जन्म दिया, जो बाद में आगे बढ़ते हुए मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, विजय मिश्रा, सोनू सिंह, विनीत सिंह और फिर धनंजय सिंह तक पहुंचा। लेकिन आज की तारीख में अपराध के डॉन जेल में हैं और अभी हाल ही में धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन इनका दबदबा हमेशा रहा और आज भी है। तो आज हम इस लोकसभा चुनाव में कितना बाहुबल का दबदबा है उसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, फैजाबाद, अयोध्या, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र और चंदौली में आज भी बाहुबलियों का प्रभाव है और ये बाहुबली राजनीति को काफी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव कवर करने वाले संस्थाओं की माने तो पूर्वांचल में सक्रिय हर बाहुबली नेता अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से 1 से लेकर 4 लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है। धनंजय सिंह, बाहुबली धनंजय सिंह का प्रभाव जौनपुर के आसपास के इलाके में है। धनंजय 2009 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में धनंजय सिंह बीएसपी के टिकट पर सांसद बने और अपने पिता राजदेव की खाली हुई सीट पर विधायकी जितवाई। इसके साथ ही 7 जुलाई 2021 में उनकी पत्नी श्रीकला ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की। लेकिन कहा जाता है कि धनंजय सिंह की मदद पर्दे के पीछे से एनडीए के सहयोगी कर रहे थे। इसी तरह एक और परिवार है जो राजनीति में सक्रिय है। इनकी पहले खूब तूती बोलती थी, नाम है डीपी यादव। आप नीतीश कटारा हत्याकांड तो अच्छे से जानते होंगे, जिसमें डीपी की बेटी से प्यार करने वाले प्रेमी को डीपी के बेटे विकास यादव ने मार दिया था। उसका नाम था नीतीश कटारा। लेकिन अदालत ने विकास और उसके साथियों को सख्त सजा दी। ये भी पश्चिमी यूपी के बाहुबली हैं। चर्चा है कि वो बीजेपी के टिकट पर खुद या बेटे को चुनाव लड़वा सकते हैं। बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन नेता दावेदारी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस सीट पर एसपी ने अपने दमदार नेता शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी संघमित्रा मौर्य को टिकट देने से मना कर रही है। ऐसे में बीजेपी किसी बाहुबली को उतारने की सोच रही है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए अपराधी कितने मुफीद हैं। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी। जब एसपी अपने टिकट की पहली लिस्ट निकाल रही थी, तभी गाजीपुर से मुख्तार के भाई अफजाल का नाम क्लियर कर दिया। अब वो बीएसपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार और उसके परिवार के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद इस बार का चुनाव कितना चुनौती भरा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी डॉन ब्रजेश सिंह को लड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी कयास हैं। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के माफिया डॉन हैं और अभी भी इनके नाम का सिक्का चलता है और किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनकी बात को इनकार कर दें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल में मुख्तार और अफजाल का कितना जलवा है। इसके साथ ही साथ कुछ कम असर रखने वाले बाहुबली भी राजनीति में सक्रिय हैं। इसमें एक नाम बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी का है, जो अभी हाल ही में टिकट की चाह में कांग्रेस में शामिल हुए। अब कांग्रेस इन्हें टिकट देती है या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब जिनके ऊपर हमने बात की अपराध के गॉड की, उनके बेटे ईडी के शिकंजे में हैं। बाहुबली हरिशंकर तिवारी का निधन हो चुका है और विनय तिवारी केस में उलझे हैं, लेकिन उसके बावजूद संत कबीरनगर और श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही साथ कई और बाहुबली हैं जो अभी भी अपराध और राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन जो दम और बोलबाला मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी, ब्रजेश सिंह का रहा है वो अब कम है और पार्टियां भी चेत चुकी हैं। लेकिन अभी भी राजनीतिक बाहुबलियों के लिए सबसे सेफ जगह है और अपराध फल फूल रहे हैं और हर बार नेताओं को इनकी जरूरत पड़ती है और मदद इनसे ली जाती है। अगर आप किसी की मदद लेते हैं तो आपको उसकी सुननी भी पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि अपराध और राजनीति और पूर्वांचल का क्या नाता रहा है और कैसे आज भी चुनाव में बाहुबलियों का सिक्का चलता है। देखना होगा कि इस चुनाव में बाहुबलियों का दबदबा कितना दिखता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।